हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका इग्नो एकेडमी में। इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि कल आपका जो एग्जाम है BEGC 131 उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। मेरे कुछ भाइयों ने बोला था कि सर क्या है चैप्टर पूरा एक साथ में देने के लिए, जैसे फूडी है एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, तो उन्होंने कहा था देखो भाई ऐसा है कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे एक साथ में देने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपको बस बेसिक नॉलेज के लिए जो भी आपके पास में जो भी मतलब PDF है या फिर जो भी आपको रिसोर्स मटेरियल मिलते हैं इग्नू की तरफ से, वो आपको क्या है कि रिलेट कराता है कि इंडिविजुअल आप कैसे हैं और आपकी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, आपके और आपके सोसाइटी के बारे में रिलेशन क्या है वो दर्शाता है। देखो इसका जो क्वेश्चन पेपर बनता है इसके साथ में कोई जो चैप्टर से उसका कोई तालमेल नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो मैं चीजें अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसके क्वेश्चन पेपर के साथ में, और भी कल कोशिश करूंगा मैं सुबह तक में और 2-3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लूँ आपके साथ में। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है। आपको बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज होनी जरूरी होती है और आपका जो इंग्लिश में थोड़ा सा बेस और ग्रिप होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी चीज से आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, 100 मार्क्स में आपको कम से कम 70% तो अबव मिल ही जाएंगे और टाइम आपको मिलेगा बहुत बहुत ज्यादा, 3 घंटा बहुत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 70% क्या आप 80% भी स्कोर कर लोगे। यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में क्या, टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 के जो क्वेश्चन पेपर है BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला तो चीज ये है कि देखते हैं क्या है कि देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे इस पेपर में ऐसे आते हैं कि आपको ऐसे कंप्रेंशन दे दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है अच्छे से। देखो मैं पढ़ के आपको थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। कैसे पढ़ना आपको कैसे है कि फटाफट आपको एक ही चांस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चुटकी बजाते ही, द रिवर गंगा हैज ए यूनिक पोजीशन इन द कल्चरल इथोस ऑफ इंडिया। रुक रुक कर पढ़ना है आपको, पंक्चुएशन मार्क्स के बहुत अच्छे से ध्यान देनी, ताकि आप एक लाइन से दूसरे लाइन को रिलेट कर पाओ। फ्रॉम टाइम इमोमोरियल द गंगा हैज been worshipped as a sacred river, and even today it is regarded as the holiest rivers by many Indians. Apart from its cultural significance, the river has great importance for Indian economy. The densely populated Ganga basin is inhabited by 37% of India's population. About 47% of the total irrigated area of the country is located in the Ganga basin. ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, most of the original natural vegetation has disappeared from the Ganga basin, which was once densely forested, and the land is now intensively cultivated to meet the needs of ever growing population। ठीक है, काट दिए गए, छांट दिए गए जो भी गंगा के आसपास में जो भी नेचुरल हैबिटेट्स थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो फूड प्रोडक्शन जरूरी है। तो गंगा के बेसिन के पास में आसपास में गंगा किनारे, ठीक है, राम दुलारे गंगा किनारे, वही बात है कि गंगा किनारे आपको अगर फसल उगाने में सुविधा होती है तभी उगाना पड़ता है वहाँ पे, और तभी वहाँ की वेजिटेशन कम हो जाती है। सिर्फ पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर चलता है। वाइल्ड एनिमल्स आर फ्यू एंड द गंगा रिवर डॉल्फिन वंस फाउंड थ्रू आउट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड, मतलब खत्म होने वाला है, बिकॉज ऑफ एनक्रोचिंग ह्यूमन। एनक्रोचिंग ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रही है। ह्यूमन घर बना रहे हैं, कोई रहने खाने के लिए यार रिजॉर्ट बना देता है, घूमने जाओ वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे भी बंगाल के पास में देख लोगे आप, दीघा वगैरह का एरिया है, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। सुंदरबन एरिया में आजकल तो शेरों से ज़्यादा तो लोग रहने लगे हैं वहाँ पे, क्योंकि टूरिज्म बहुत बढ़ गया। तो इसी के बारे से कहा गया कि पहले तो मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनक्रोचिंग ह्यूमन एक्टिविटी। Concern has grown over the environmental impact of hydroelectric dams on the river। ठीक है, और एक भी बात है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स बनने रिवर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए, इंक्लूडिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ, फोर्स्ड रिलोकेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द पाथ्स ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स, एंड लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ऑफ ग्रेट कंसर्न however, has been the degradation in the quality of river water itself. The Ganga basin is one of the densely inhabited regions on earth, with the result that river over much of its course is highly polluted. The principal source of pollution of the Ganga are domestic and industrial wastes. Scores Scores of cities and towns dump untreated sewage into Ganga, and dozens of manufacturing facilities dump
industrial waste, high levels of disease causing bacteria as well as toxic substances such as chromium, cadmium, and arsenic have been found in Ganga. The first step in improving the water quality would be to control the dumping of domestic and industrial waste for the numerous towns along the river course. तो यही बात है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, द वाई इज रिवर गंगा सेड टू ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द कल्चरल इथोस ऑफ इंडिया. क्यों? उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. देखो, गंगा इज यूनिक पोजीशन इन द कल्चरल इथोस ऑफ इंडिया फॉर टाइम गंगा हैज बीन द वर्शिप्ड एज. क्यों? क्योंकि इसको वर्शिप किया जाता था, इसको सैक्रेड माना जाता था बहुत सारे इंडियन की वजह से. अपार्ट फ्रॉम इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, द रिवर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो ये आपका आंसर यहाँ पे आपका मिल गया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द रिवर गंगा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी. वाई? इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे चीजों को मतलब ये करता है. ठीक है, सपोर्ट करता है. जैसे कि आपको मैं कह लो यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है. ठीक है. The dense river Ganga basin is inhabited by 30% population. About 47% of the total irrigated area of country is located in Ganga basin. Most of the original natural vegetation has disappeared from. मतलब क्या क्या चीज है यहाँ पे? चीज कहा गया कि एग्रीकल्चर के लिए कहा गया है. ठीक है. इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एग्रीकल्चर के लिए कहा गया है, टूरिज्म के लिए भी कह सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इरिगेशन वगैरह, डैम्स वगैरह, इसके लिए भी ये भी बात है. व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ गंगा? कैडमियम वगैरह वगैरह जो भी है सोर्स बता देना आपका. देयर आर न्यूमरस हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स ऑन द रिवर. व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ दिस? तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है? पेड़ काटने पड़ते हैं. ठीक है. और डैम बनाने के लिए लोग वहाँ पे जो रहते हैं उसको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं. ठीक है. लैंड के भी जितने भी लैंड जो भी है इधर उधर तितर बितर हो जाता है. ठीक है. लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि डैम बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है ना. इन व्हाट वे has intensive cultivation and urbanization affected the natural life of Ganga basin? अब intensive cultivation और urbanization जो अगल बगल में गंगा के पास में बसते लोग हैं वो कैसे इफेक्ट करता है गंगा बेसिन को? लोग वहाँ पे फेंकते हैं कूड़ा कचरा. ठीक है. वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको हटा दिया गया है, जिसके कारण से एनिमल को फर्क पड़ता है, वो रह नहीं पाते हैं. तो ये सब चीजें आपने लिख देनी है यहाँ पे. ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन टू क्लीन अप गंगा? क्या स्टेप होना चाहिए जो क्लीन कर सकते हैं गंगा को? व्हाट आर द, यहाँ पे आप कुछ मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट का, वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, नमामि गंगे प्रोग्राम जो भी चलाया गया था. ठीक है. उस चीजों के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और भी कुछ प्रोग्राम्स है वो भी कर सकते हैं. व्हाट आर द मेजर केमिकल पोल्यूटेंट्स? अच्छा, केमिकल पोल्यूटेंट्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैडमियम वगैरह वगैरह जो भी है. और यहाँ पे बाकी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है? फैक्ट्री का वेस्ट है. ठीक है. इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फैक्ट्री का वेस्ट है, वो यहाँ पे आएगा. और बाकी आपका जो है वहाँ पे जो चीजें हैं ये यहाँ पे आ जाएगा. कैडमियम वगैरह जो भी है, आर्सेनिक वगैरह जो यहाँ पे आ जाएंगे पोल्यूटेंट्स में. ठीक है. चलिए, गिव सुइटेबल टाइटल टू दिस पैसेज. अब इसको सुइटेबल टाइटल देना पड़ेगा. देखो, सेव रिवर सेव लाइफ ऐसे कर सकते हो, आप दे सकते हो. ठीक है. अब सेंटेंस बनाने ये तो आपको आ जाएंगे. एंडेंजर्ड, हैबिटेट, डिग्रेडेशन, यूनिक, ये सब बच्चों को भी दे दोगे तो आ जाएगा. तो आपको आना ही आना है 100%. यहाँ पे आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे. आगे चल के आपके क्या बोलते हैं, यहाँ पे 5 मार्क्स आपको मिल गए. और आगे चल के यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 नंबर. 15 में तो 10 तो आप स्कोर कर ही लोगे. 10 और आपके क्या हो गए? 10 और 5 आपके 15 हो गए. यहीं पे मैचिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. कुछ कुछ मैचिंग मिल जाएगा आपको. डेमोग्राफिक, क्रॉनिक, ठीक है, रेस्प्लेंडेंट, एकॉस्टिक, फ्रेल, प्रोलिफरेट, रिकरेंस, लीडिंग. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसका कौन सा मीनिंग है. अभी मैं मीनिंग में नहीं जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा. ठीक है ना. अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ देखने को. जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. डैश योर मदर वर्क इन द स्कूल, तो क्या लिखना है? डज योर मदर. ठीक है. डज योर मदर वर्क इन द स्कूल. सो डैश यू हैव पेन दैट आई कैन बोरो. डू यू हैव पेन दैट आई कैन बोरो, यहाँ पे लिख सकते हैं. आई प्रेफर टू हैव माई डिनर अर्ली. माई वॉच शोज बोथ डेट एंड टाइम. ये हो गए यहाँ पे. डैश द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑलरेडी. ठीक है. हैज द चीफ गेस्ट अराइव्ड. वेंट टू द सिनेमा हॉल एंड वॉच बोथ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. यहाँ पे शोज कर सकते हो आप. ठीक. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू मे डैश द डॉक्यूमेंट, यू मे लूज द डॉक्यूमेंट. अब देखो, लूज एक चीज होता है, लूज लो, यहाँ पे लॉस्ट का ये हो जाएगा लॉज, लूज द डॉक्यूमेंट.
लूज, लूज मतलब ढीला, ठीक है, लूज मतलब गुम हो जाना, ठीक है। तो इसके बाद में आई हैव डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक माई क्या, मेक म्यूजिक माई क्या करना है यहाँ पे, वैकेशन या वोकेशन, मेक म्यूजिक में वोकेशन करना है, ठीक है। वोकेशन मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो होते हैं ना, वोकेशनल मतलब आपकी इच्छा अनुसार जो भी चीजें होती है जो ट्रेनिंग के लायक, वोकेशन आप जी है या फिर आपकी स्किल है उसको बोला जाता है वोकेशन, ठीक है। तो यहाँ उस चीज को कर सकते हो, द मेट्रो टू, हाँ तो यहाँ आपका मेट्रो क्या है, तो यहाँ पे जैसे 4 5 6 7 तो यहाँ पे जैसे वैकेशन का भी एक बार अच्छा, sorry, I hope you will enjoy your vacation in Singapore. Does she take the metro to go to work? तो यहाँ पे एक चीज और करना, I have decided to make my music, ठीक है। यहाँ पे लिखना है माइट ही टेक द मेट्रो टू गो टू वर्क, मतलब उसको शायद मेट्रो लेता होगा वो घर में काम करने जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे कुछ और आपको मिल जाएंगे, फिर इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, द रिवर इन स्मॉल बोट कैन बी डेंजरस, आईएनजी जेरन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चीजें मैं डिस्कस, ठीक है। डॉक्टर्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद सो मेनी इंजर्ड पीपल, नियरली 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज employed in the agricultural sector. We hired a taxi to visit the museum yesterday. तो यहाँ पे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे 10 नंबर हो गए 25, यहाँ पे आगे 15 और 15 यहाँ पे 30 आपके आराम से बन गए, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन से भरने हैं। तो यहाँ पे आपको मॉडल्स भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको दूसरे चीजें और भी मिल सकती है, नाउन प्रोनाउन भी मिल सकती है, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक। कालिदास a was the greatest poet of his time, was the greatest poet of his time, दा हो जाएगा यहाँ पे। The Rocky Mountains are in North America, you will need an umbrella हो जाएगा यहाँ पे, बचपन में पढ़ा था आपको व्यू, थोड़ा सा कुछ उसमें इजी रहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड, प्रीपोजिशन बाई, तो बाई एक प्रीपोजिशन है। ही वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज, ठीक है, स्मॉल इन एट ये सब जितने भी हैं ये प्रीपोजिशंस हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है यार, बिंदास नंबर मिलेगा आपको, 70% तो मान के चलो, मैं चुटकी में बता दूंगा। और कल जाना है पूरा एग्जाम बिंदास देना है, और आके बिल्कुल बताना है कि कैसा आपका एग्जाम रहा, क्या आपने फाड़ दिया तोड़ दिया जो भी किया किया, पर अच्छे से देना, आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। तो अब देखो यहाँ पे कुछ लिखने को आएगा, तो यहाँ पे 10 में से कम 7 8 तो उतार ही लोगे आप, यू मेरा भरोसा है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आशा है कि आप निकाल ही लोगे। योर फ्रेंड एंड यू आर प्लानिंग टू गो ऑन ए शॉर्ट ट्रिप टू कश्मीर ड्यूरिंग द वैकेशन, राइट आउट अ डायलॉग इन अबाउट 200 वर्ड्स। अब देखो अरेंजमेंट क्या डिस्कस करने हैं आपको, टूर ट्रैवल प्लान, अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन एंड अदर डिटेल्स विथ हिम और हर। देखो करना क्या है आपने, यहाँ पे आपने जैसे डायलॉग, तो फ्रेंड का नाम लिख दो राम, और यहाँ पे श्याम, राम बोलेगा हाय हाउ आर यू, श्याम बोलेगा, यहाँ पे डायलॉग डिस्कशन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, बोले आई एम वेरी फाइन, लेट्स हैव यू ऑलरेडी प्लान द ट्रिप, राम बोलेगा यस आई डिड, फिर श्याम बोलेगा व्हाट इज द प्लानिंग, राम बोलेगा कि द प्लानिंग इज लाइक दैट, वेयर डू यू वांट टू अकोमोडेट, ऐसे करके आपने, ठीक है, ऐसे करके आपने लिखना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का आपको मिलेगा, 200 वर्ड्स में लिखने, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, वर्ड्स का बहुत ध्यान देना है, आपने ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, टाइम पास हो जाता है। 200 वर्ड्स बोला है आपको कम से कम, तो 250 तक आप जा सकते हैं। अब देखो लेटर आएगा, लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ योर रेजिडेंशियल एसोसिएशन रिक्वेस्टिंग हिम और टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन लोकेलिटी। अब देखो सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन में कर देता हूँ, ठीक है। डिस्कशन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं डिस्कशन आपको कर रहा हूँ, ठीक है। 5 का डिस्कशन कैसे करना है, आपको अगर नहीं लिखना आता है लेटर फॉर्म में बता दूं आपको, सबसे पहले आपका एड्रेस देना है, जैसे 25 AP जे नगर हो गया, जैसे लिखना गुरुग्राम लिख दो, ठीक है, गुरुग्राम लिख दो। उसके बाद में थोड़ा सा डेट लिखना है, डेट आपको लिखना है जैसे 2 मई, आपको ND नहीं लगाना है, ठीक है, ND नहीं लगाना है, ध्यान रखना है आपने, ND नहीं लगाना, जैसे 02 मई 2024 दिया आपने। उसके बाद अभी तुरंत नीचे आ जाना है, 2 में एक लाइन छोड़नी है, अब लिखना है दा, जिसको भी एड्रेस कर रहे हो वो लिखना है आपने। यहाँ पे एड्रेस हम किसको कर रहे हैं, सेक्रेटरी को कर रहे हैं,
तो उसके बाद में लिखना है अपने हमको क्या, 10 सेक्रेटरी, ठीक है, गुरुग्राम APJ नगर 11/2, ठीक है, जो भी एड्रेस है गुरुग्राम लिख दो। उसके बाद में फिर आ जाना है नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आपके आकर लिखना क्या है आपने, फिर आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को फुल लिखना है, सब्जेक्ट में से सेमीकोलन डालना, लिखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन योर लोकेलिटी। अब लिखना है सब्जेक्ट इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन योर लोकेलिटी, यही सब्जेक्ट डाल देना है आपने, ठीक है। उसके बाद में बॉडी लिखना है रेस्पेक्टेड सर, और डियर सर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आई एम, आपका नाम लिखना है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज, है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज इम्प्रूव द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज in our area as because we need sports facilities, our youth are moving towards the mobile and all। ऐसे करके आप लोगों ने लिखना है। 10 नंबर का आपको आराम से यहाँ पे 7-8 नंबर बिना आंख बंद करके ही मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एग्जाम रिलेटेड है तो बहुत ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको समझ में आए और टेंशन खत्म हो और अच्छे से आप स्कोर कर पाए। अब देखिए स्पीच डिलीवर करना है। स्पीच डिलीवर करने के साथ में ओकेशन 250 वर्ड्स के ऊपर में करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, लोकल यूथ ग्रुप में आपने करना है। सबसे पहले जाके क्या आपको बोलना है, स्टार्टिंग आपको ऐसे लिखना है, जैसे भी आप लिखोगे, ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल, good morning all present out here, I would like to request everyone to maintain the uh, discipline and decorum of our earth as because today I am delivering the lecture on earth day। उसके बाद में on the topic the importance of water conservation, उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन के ऊपर में इंट्रोडक्शन देना है आपने। उसके बाद में बॉडी में बताना है क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाटर कंजर्वेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, मिस यूज ऑफ वाटर कैसे हो रहा है। उसके बाद में कैसे आप लास्ट में कंक्लूजन में आपने लिखना है कि कैसे कैसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकती है, जैसे आप रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग भी बता सकते हैं, और भी कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है तो उसके ऊपर में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में वन मोर भी ऐड कर दीजिए क्योंकि फॉरेस्टेशन होगा तो ही बारिश होगी, तभी वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसे लिखना है आपने 250 वर्ड्स के ऊपर। तो ये अपने 10-12 में भी लिखा होगा, तो ऐसे के लिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर में हेडिंग ये डाल दीजिएगा या फिर ये डाल दीजिएगा। उसके बाद शुरू करिएगा दैट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अवर कंट्री। ऐसे शुरू करना है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स है। उसके बाद में कम से कम 250 to 300 वर्ड्स लिखने, तो 10 नंबर आपके पक्का यहाँ से आ जाएंगे, 10 नंबर आपके पक्का वहाँ से आ जाएंगे। तो आगे पीछे जैसे मैंने बताया आपको, तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फाड़ देना है एग्जाम में आके, ठीक। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल में नए हैं तो पसंद आए तो वीडियो कमेंट जरूर करना है और लाइक जरूर करना है, दोस्तों के शेयर जरूर करना है। कल सुबह का एग्जाम है तो उसके लिए मेरे तरफ से मेरे भाई लोग, ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक है भाई, ठीक है। और करना है चक दे फटे, ठीक। जय हिंद, खुश रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए और एग्जाम को अच्छे से दे के आइए।